हेलो दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग क्वेश्चन 10 तक कर लिए थे। 11 है आपका 5 सीनियर सिटीजन लिविंग इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग। मिस्टर मॉन लिव्स इन ए फ्लैट एवं मिस्टर अशोक के पहले ऊपर कौन रहता है? मिस्टर मॉन। मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव के नीचे कौन रहता है? गौरव के नीचे कौन रहता है? लोकेश। मिस्टर अशोकन लीव्स इन ए फ्लैट बिलो गौरव के नीचे कौन रहता है? अशोक। गौरव के ही नीचे है अशोक। अब इनका ऑर्डर पता नहीं। मिस्टर राकेश लिव इन ए फ्लैट बिलो लोकेश के नीचे कौन रहता है? ये देखो लोकेश है, लोकेश के नीचे कौन रहता है? राकेश। अब आपको अरेंजमेंट करना है, तो ये कर लो आप अरेंजमेंट इस तरह से। ये 5 है, 5 इस तरह से 3 2 5। अब बोल रहा है कि गौरव के नीचे, ये मान लो गौरव है, गौरव के नीचे आपका है लोकेश, तो लोकेश भी है, और गौरव के नीचे है अशोक, दोनों है। फिर बोल रहा है कि लोकेश के नीचे आर है, लोकेश के नीचे मान लो गौरव ये रहा, उसके नीचे लोकेश के नीचे ये राकेश हो गया। अब देखो, फिर बोल रहा है कि अशोक के ऊपर एम है, अशोक के ऊपर मौन है, मतलब अशोक के ऊपर, ये देखो अशोक के ऊपर मौन है, अशोक के ऊपर आपका ये मौन है। अशोक के ऊपर आपका मौन हो गया, और ये गौरव के नीचे आपका क्या हो गया? गौरव के नीचे एल भी हो गया, आर भी हो गया, दोनों चीजें हो गई, तो अरेंजमेंट बन गया। बोला टॉप पर कौन है? टॉप पर आपका मौन हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी हो गया ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 12 नंबर है, बोल रहा है कि इन ए गैदरिंग 7 मेंबर आर सिटिंग इन ए रो, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी के लेफ्ट में सी है, बी के लेफ्ट में सी है, बट ऑन द राइट टू डी, बट डी के राइट में है। डी के राइट में है, डी के जो सी है, बोल रहा है जस्ट इससे पहले वाला, डी के राइट में, बट ऑन द राइट टू डी, जो सी है डी के राइट में है। ए इज सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट में आपका ए है, बी के राइट में ए है। एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, डी के लेफ्ट में है आपका एफ, और एफ है ई के राइट में, ई के राइट में है एफ आपका, ई के राइट में और डी के लेफ्ट में है ना। एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, ई के लेफ्ट में है, ई के लेफ्ट में है आपका, ई के लेफ्ट में है आपका एच। फिर बोलता है फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, तो ये आप बना लो इस तरह से। एक रो है उसमें 7 मेंबर हैं, 2 हो गए, 3 4 5 6 एक 7, ठीक है। अब बोल रहा है कि डी से स्टार्ट कर लो, डी के राइट में आपका सी है, और उसके बगल में बी होगा, क्योंकि बी के लेफ्ट में सी है, ठीक है। फिर बोल रहा है बी के राइट में ए है,
बी के राइट में आपका ए भी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है डी के लेफ्ट में एफ है और एफ यानी ई के राइट में एफ है, तो इस तरह से, और ई के लेफ्ट में आपका एच है, इस तरह से। तो अरेंजमेंट बन गया इस तरह से, है ना। तो बोल रहा है कि मिडिल में कौन है, तो 3 इधर से 3 इधर से, बीच यानी कि डी, ऑप्शन नंबर बी हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 13। 13 में क्या बोल रहा है, 13 में बोल रहा है ना, 13 में आपका बोल रहा है कि 13 हम लोग बोल रहा है कि A to H are sitting in a straight line facing north, और फिर कंडीशन है कि C sit fourth left to G, G के लेफ्ट में, G के लेफ्ट टू G के लेफ्ट में C चौथे स्थान पर है। C आपका यानी 1 2 3 4 यानी कि 4, यानी कि यहाँ हो गया C चौथे स्थान पर। फिर बोल रहा है D सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ G के राइट में, सेकेंड राइट में, सेकेंड नंबर पर आपका D यानी 1 और यहाँ हो गया 2, इस तरह से। ओनली 2 पीपुल सिट बिटवीन D एंड A, D और A के बीच में, जैसे मान लो D और A के बीच में, D और A के बीच में, ये जैसे मान लो ये D है, ये D है, और D और A के बीच में बोल रहा 2 पर्सन, तो इधर भी 2 हो सकते हैं, A इधर भी से हो सकता है, इधर भी हो सकता है 2। कोई थोड़ी बोला है कि लेफ्ट में या राइट में, बोला कि 2 बीच में है, के बीच में 2 बंदे हैं। F एंड F आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, B और F एक दूसरे के जस्ट बगल में है, या ऐसे भी हो सकता है F और B, ऐसे भी हो सकता है। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, A के बगल में आपका B नहीं है, ये इस तरह से नहीं हो सकते हैं, पड़ोसी नहीं है, ना इधर होगा ना उधर होगा। H इज नॉट नेबर टू D, और H का पड़ोसी D नहीं है, ये नहीं हो सकते हैं दोनों। तो अब आपको अरेंजमेंट करना है, तो आप करो इस तरह से, देखो इस तरह से, ये 7 हैं, A B C D E F G H तक जाना था हमको। बोल रहा है C जो है ना, C चौथे स्थान पर है, G के चौथे स्थान पर, यहाँ मान लो G है, ये G हम यहाँ रख लेते हैं, G 1 2 3 4 चौथे स्थान पर हो गए, और G के दूसरे स्थान पर D है, यहाँ D रख लिए राइट में इसके। फिर बोल रहा है कि D और A के बीच में 2 गैप है, यानी 1 2, और यहाँ हम A रख लेंगे, इन दोनों के बीच में, D और A के बीच में 2 गैप हो गया, ठीक है। फिर बोलता है कि B और F एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और A और B एक साथ नहीं आ सकते हैं, और H और D एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ H तो नहीं होगा, H यहाँ नहीं होगा, और B और F एक दूसरे के साथ, तो B और F एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यहाँ H तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ H रखेंगे, यहाँ E रखेंगे, क्योंकि बच जा रहा है वही, है ना। तो अब देखो अरेंजमेंट क्या हो रहा है कि C और D के बीच में मतलब G के लेफ्ट में चौथे स्थान पर आपका C है, 1 2 3 4, ठीक है मेरा। दूसरा G के राइट में दूसरे स्थान पर D है, 1 2, ठीक है ये भी। फिर बोल रहा है A और D के बीच में 2 लोग हैं, 1 और 2, ये भी हैं। B और F दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये भी हो गया, पड़ोसी भी हो गए। दूसरा ये बोल रहा है कि
ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, देखो इनके बीच में एक गैप है। एच और डी पड़ोसी नहीं है, तो अरेंजमेंट हमारा बन गया। अब बोल रहा है ना, who amongst the following sit exact in the middle of the person, तो मिडिल में कौन है, तीन इधर से, तीन सॉरी मिडिल में आपका होगा तीन इधर से, एफ और बी। हाँ, who amongst the following sit exact in the middle of the person who sit fifth from the left and the person who sits from the right फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5, और सिक्स फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में हो, यानी कि ए बी और ए के बीच में एफ है, तो एफ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू स्टूडेंट। हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 14।